क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रात अमेरिका में इस वक्त रात थी जब ये सारी बातें हो रही थी, अमेरिका में रात थी। तो उसके बाद सारे अगर इन्वॉल्व हुए हैं और सीज फायर का ऐलान हुआ है, तो ये हुआ है कि डीजीएमओज 12 तारीख यानी कि अब मंगलवार को बात करेंगे आपस में। उसके बाद फिर जब भी एक टाइमलाइन बनेगी, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी हुकूमतें हैं वो आपस में बैठ के, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है, ये अगर लड़ाई हुई है, ये जंग हुई है, ये मजाक के लिए नहीं हुई है, ये क्रिकेट मैच नहीं है चलो खेल लेते हैं शाम को घर चले जाएंगे। भाई लड़ाइयाँ जब होती हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है उसके पीछे, और इंडिया ये मानता था अरसे से कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हो, तो इंडिया ने उन पे हमले किए। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया ऐसे थोड़ी कह देगा चलो जाओ छोड़ो दो जी, चलो मैच खत्म हो गया हम घर जा रहे हैं। भाई आप अपनी डिमांड्स तो लेके जाएंगे ना, और सामने वाला अगर कबूलेगा तो ही आप कहोगे ठीक है। और अगेन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, बट ये वॉर नहीं खत्म हुआ है, इसको कहते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। मतलब जैसे टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच तो 5 दिन चलता है, तीसरे दिन का प्ले खत्म हो गया, वो चीज है। और इंडिया भी हाई अलर्ट पे रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि एक सीज फायर हुआ है तो बाकी चीजें खुल जाती हैं। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे स्पोर्ट्स तक पे बैठे हैं, बट स्पोर्ट्स तक से ज्यादा क्या इंडिया, सिटीजन्स, इंसानियत, ये सारी चीजें हैं, कोई नहीं चाहता जाने जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की। और खेल के साथ कैसे लिंक्ड है, खेल के साथ ऐसे लिंक्ड है क्योंकि आईपीएल कल सस्पेंड हुआ था। अगर कल आईपीएल सस्पेंड हुआ था, ये कहा गया था 1 हफ्ते के लिए, तो वो हम बातें कर रहे हैं कि अब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आईपीएल तो हो रहा है। ये आप लिख लीजिए। कल भी आपको याद होगा, मैंने और राहुल ने जब दोपहर को 2:20 पे लाइव चैट स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था, मैं कहा यार ये ना एक अगस्त सितंबर का विंडो जरूर है, बट इंडिया ने ना अपनी प्रेस्टीज पे लिया है। हालांकि मैंने भी ये वेन्यूज एक्सप्लोर किए इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड ने भी कल कह दिया आ जाओ हमारे यहां पे कर लो। लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस ये था, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। उन्होंने कहा ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडिया में ही होगी, इंडिया में ही होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि 4 वेन्यूज जो थे, 3 वेन्यूज उनको स्टैंड बाई पे कह दिया गया था। एक था कोलकाता, एक था बैंगलोर, एक था चेन्नई, लेकिन रात को हमें यह पता चला हैदराबाद भी उसमें ऐड हो गया था, कटक उसमें। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी, और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है। कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता, और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी बात हुई। इस दौरान फिर जो भी हुआ, नेगोशिएशंस हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रात अमेरिका में इस वक्त रात थी
जब ये सारी बातें हो रही थी, अमेरिका में रात थी, तो उसके बाद सारे अगर इन्वॉल्व हुए हैं और सीज फायर का ऐलान हुआ है, तो ये हुआ कि डीजीएमओज 12 तारीख यानी कि अब मंगलवार को बात करेंगे आपस में। उसके बाद फिर जब भी एक टाइमलाइन बनेगी, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी हुकूमतें हैं वो आपस में बैठ के, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है, ये अगर लड़ाई हुई है, ये जंग हुई है, ये मजाक के लिए नहीं हुई है, ये क्रिकेट मैच नहीं है चलो खेल लेते हैं शाम को घर चले जाएंगे। भाई लड़ाइयाँ जब होती हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है उसके पीछे, और इंडिया ये मानता था अरसे से कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हो, तो इंडिया ने उन पे हमले किए। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया ऐसे थोड़ी कह देगा चलो जाओ छोड़ो दो जी, चलो मैच खत्म हो गया हम घर जा रहे हैं। भाई आप अपनी डिमांड्स तो लेके जाएंगे ना, और सामने वाला अगर कबूलेगा तो ही आप कहोगे ठीक है। और अगेन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, बट ये वॉर नहीं खत्म हुआ है, इसको कहते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। मतलब जैसे टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच तो 5 दिन चलता है, तीसरे दिन का प्ले खत्म हो गया, वो चीज है। और इंडिया भी हाई अलर्ट पे रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि एक सीज फायर हुआ है तो बाकी चीजें खुल जाती हैं। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे स्पोर्ट्स तक पे बैठे हैं, बट स्पोर्ट्स तक से ज्यादा क्या इंडिया, सिटीजन्स, इंसानियत, ये सारी चीजें हैं, कोई नहीं चाहता जाने जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की। और खेल के साथ कैसे लिंक्ड है, खेल के साथ ऐसे लिंक्ड है क्योंकि आईपीएल कल सस्पेंड हुआ था। अगर कल आईपीएल सस्पेंड हुआ था, ये कहा गया था 1 हफ्ते के लिए, तो वो हम बातें कर रहे हैं कि अब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आईपीएल तो हो रहा है। ये आप लिख लीजिए। कल भी आपको याद होगा, मैंने और राहुल ने जब दोपहर को 2:20 पे लाइव चैट स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था, मैं कहा यार ये ना एक अगस्त सितंबर का विंडो जरूर है, बट इंडिया ने ना अपनी प्रेस्टीज पे लिया है। हालांकि मैंने भी ये वेन्यूज एक्सप्लोर किए इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड ने भी कल कह दिया आ जाओ हमारे यहां पे कर लो। लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस ये था, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। उन्होंने कहा ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडिया में ही होगी, इंडिया में ही होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि 4 वेन्यूज जो थे, 3 वेन्यूज उनको स्टैंड बाई पे कह दिया गया था। एक था कोलकाता, एक था बैंगलोर, एक था चेन्नई, लेकिन रात को हमें यह पता चला हैदराबाद भी उसमें ऐड हो गया था, कटक उसमें ऐड हो गया था, और विशाखापट्टनम भी ऐड हो गया था। यानी कि 6 वेन्यूज को स्टैंड बाई पे रख दिया गया था। लेकिन अब चूंकि ये बड़ी खबर आ गई है, सो अब तो बड़ा सिंपल है। राहुल का सवाल यह है कि जहां जहां मैचेस ओरिजिनली शेड्यूल्ड थे, क्या वहां वहां भी होंगे, यानी कि धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, या फिर अभी भी आप इसको शॉर्टन करना चाहेंगे। शॉर्टन में राहुल फायदा क्या है ना, जो हम बात कर रहे थे, जहां आपको 3-4 दिन अगर मेकअप करने पड़े, सो ट्रैवल आपका कम होगा, आप यू कैन मेकअप।